प्रिय बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। आज का पाठ है 3, जिसका शीर्षक है लिंकन का पुस्तक प्रेम। लिंकन का पुस्तक, आप जानते हैं कि लिंकन, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनका बचपन का जीवन बहुत संघर्षमय रहा है, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय, संकल्प, कठोर श्रम, परिश्रम और उदार विचार के कारण वे जीवन में वे आगे की ओर बढ़ते गए। और एक समय ऐसा आया, वे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। बच्चों, अब्राहम लिंकन एक मजदूर परिवार के पुत्र थे, या कहें लड़का थे। और वे किस तरह से, और उनका पुस्तक से, किताब से उनका इस तरह से लगन था कि उनका लगन जो है उनको राष्ट्रपति बनाया। तो इस के आधार पर जो है, कि अब्राहम लिंकन के बचपन के जीवनी के पर आधारित यह पाठ है, अब लिंकन का पुस्तक प्रेम। अब इस पाठ के शुरू करने के पहले हम एक नजर इस पाठ में जो जो हार्ड वर्ड हैं, कठिन शब्द हैं, उन शब्दों के अर्थ के बारे में हम जानेंगे। तो पहला है मजदूर। मजदूर का अर्थ होता है श्रमिक। श्रमिक जो मजदूरी कर करके प्रतिदिन काम करके वो अपने जीवन यापन करते हैं। और इनाम का अर्थ होता है पुरस्कार। पुरस्कार क्या है? यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं और उस कार्य से खुशी होकर जो आपको जो दिया जाता है, जो वस्तु दिया जाता है, वो क्या होता है? पुरस्कार होता है। सजा का अर्थ होता है दंड। ग्लानि, पश्चाताप। कभी कभी आप ऐसा काम करते हैं या वैसा काम करते हैं जो कि फिर बाद में जब आपको यह एहसास होता है, आपको यह ज्ञात होता है कि मैं ये गलत काम किया हूं, तो आप अपने आप अफसोस करते हैं कि ये काम हमको नहीं करना चाहिए था। उसमें आप क्या करते हैं? अपने आप पर शर्मिंदा महसूस करते हैं, यानी कि पश्चाताप करते हैं, अफसोस करते हैं। ठीक है? लज्जित, शर्मिंदा, शौकीन, किसी कार्य में रुचि रखने वाला। शौकीन का होता है किसी कार्य में रुचि रखने वाला। शौकीन हर तरह का शौकीन होता है। कार्य, हर तरह का कार्य होता है। पढ़ने का, लिखने का, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, कुछ भी कार्य हो सकता है। अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग शौकीन होते हैं। सावधानी का अर्थ होता है सतर्कता, यानी कि सावधान रहना। और अंगीठी कहते हैं। ऐसे तो अंगीठी देहाती भाषा में जो गोबर का बनता है, थाप करके गोल गोल,
उसको लोग अंगूठी कहते हैं, अंगीठी कहते हैं देहाती भाषा में। देखिए अंगीठी का अर्थ होता है आग सुलगाने का पात्र, पात्र कहते हैं बर्तन को कहते हैं। तो आग सुलगाने के पात्र को अंगीठी कहते हैं। मूल्यवान, मूल्यवान का अर्थ होता है कीमती, कीमती बहुमूल्य, यानी कि जिसका मूल्य अधिक होता है, जिसका कीमत अधिक होता है वो कीमती होता है, जिसका मूल्य अधिक होता है वो मूल्यवान होगा। ठीक है। और दास प्रथा, दास प्रथा का अर्थ होता है गुलामी। गुलामी वह शब्द है जिसका तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति जो है कि किसी के अंदर में रहकर वो उसी का काम करता है। ठीक है, वो जैसा कहेगा वैसा आपको करना है। यदि आप नहीं करते हैं तो वे जो है कि आपको दंड दे सकते हैं, सजा दे सकते हैं। यानी कि उनका जो कुछ कहें वो आपको करना है। पूर्ण रूप से आप उनके अंदर में हैं। तो ये है गुलामी, दास प्रथा। अब हम इस पाठ के बारे में समझते हैं। तो बच्चों, अमेरिका के एक गांव है जिसका नाम है इंडियाना। अमेरिका के एक गांव है जिसका नाम है इंडियाना। उस गांव में टॉमस लिंकन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था और अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वे उन्हीं मजदूर के परिवार में लड़का थे। वे यानी कि अब्राहम लिंकन विद्या प्रेमी और पुस्तकें पढ़ने के शौकीन थे। किताब, पुस्तक से होता है किताब पढ़ने के शौकीन थे। नहीं, कोई पुस्तक पढ़ना वो पसंद करते थे, ज्यादा से ज्यादा पसंद करते थे। तो अब्राहम लिंकन विद्या प्रेमी थे और पुस्तक पढ़ने के भी शौकीन थे। और यहां तक अब्राहम लिंकन खोज कर ढूंढ कर अच्छे किताबों को पढ़ा करते थे। यहां तक कि जब वह बीमार पड़ जाते थे तो अपने बहन से किताब पढ़वा कर सुनते थे। अब आप सोच सकते हैं कि अब्राहम लिंकन पुस्तक से उनका कितना प्रेम था। ठीक है। यदि उनको कहीं भी इनाम या पुरस्कार मिलना होता तो वे रुपए पैसे की जगह पर वो पुस्तक लेना, किताब लेना ज्यादा पसंद करते थे। एक दिन की बात है कि अब्राहम लिंकन के टीचर जिनका नाम था क्राफर्ड महोदय के पास अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवनी पर आधारित एक पुस्तक था। उस पुस्तक को अब्राहम लिंकन देखें।
और उन्होंने, यानी कौन, अब्राहम लिंकन ने उस पुस्तक को पढ़ने के लिए अपने शिक्षक, अपने टीचर के पास उस किताब को मांगने के लिए वो गए। उनके मांगने पर उनके शिक्षक क्राफर्ड बोले कि देखो लिंकन, मैं अपना किताब, मैं अपना पुस्तक मैं किसी दूसरे को देना नहीं चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे में पुस्तक के प्रति प्रेम होने के कारण मैं तुमको दे रहा हूं, लेकिन इस किताब को अच्छी तरह से रखना, कहीं फटे नहीं, कहीं भुलाए नहीं, कहीं खोए नहीं। इस पर अब्राहम लिंकन कहते हैं कि महाशय, फटने और खोने की बात अलग है, दूर की बात है। यदि इस पुस्तक पर यदि किसी तरह का कोई दाग धब्बा भी लग जाता है तो आप जो चाहेंगे वह सजा आप हमको देंगे। उस सजा को सहने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। ठीक है। अब्राहम और इस प्रकार वो अब्राहम लिंकन पुस्तक को लेकर खुशी खुशी आनंद पूर्वक वो अपने घर चले गए। ठंडी की रात था। अब्राहम लिंकन के माता पिताजी अंगीठी के सामने अंगीठी जलाकर आग के धाव को ले रहे थे, आग को अपने शरीर को गर्म कर रहे थे। वहीं पर अब्राहम लिंकन उस पुस्तक को लेकर पढ़ने के लिए बैठ गए और वो पुस्तक पढ़ने में वो इतने लीन हो गए, इतने मग्न हो गए कि उनको ये पता नहीं चला कि कब रात हुआ। उनके सभी परिवार सो गए, लेकिन अब्राहम लिंकन उस पुस्तक को, उस किताब को पढ़ते रहे। कितने बार अब्राहम लिंकन के पिताजी का आंख खुला और उन्होंने बार बार अब्राहम लिंकन से बोले कि बेटा रहो, ज्यादा रात हो चुका है, सो जाओ। फिर भी अब्राहम लिंकन वो इतने मगन थे पढ़ने में कि अपने पिताजी के बातों को वो सुन नहीं पा रहे थे और वे लगातार पुस्तक को, किताब को पढ़ते जा रहे थे। अंततः अपने पिताजी से अब्राहम लिंकन को डांट सुनना पड़ा और अंत में अब्राहम लिंकन खिड़की के पास रखे मेज पर पुस्तक को रखकर वह सो गए। उस पुस्तक में जो कुछ भी पढ़े, उन बातों को सोचते सोचते उनको कब नींद आ गई, कब वो सो गए, उनको पता भी नहीं चला। जब सुबह में जब उनका आंख खुला तो उनका सर्वप्रथम पहला ध्यान जो है पुस्तक के ऊपर जाता है और वो उठते के साथ वो किताब की ओर बढ़ते हैं। लेकिन रात में अचानक बारिश होने के कारण, अचानक वर्षा होने के कारण, तेज हवा के झोंके के कारण वो किताब भीग चुके थे, गीली हो चुके थे, उनके पेज तूड़ मुड़ गए थे, गल गए थे। और यह देखकर अब्राहम लिंकन का दिल जो है एक धक सा रह गया।
अब वे सोचने लगे कि अब मैं अपने शिक्षक क्रॉफर्ड महोदय को मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या कहूंगा। उसमें उनका वह स्थिति था कि जिस प्रकार उनके शरीर को काटो तो शरीर में खून नहीं था। बच्चों, आप जानते हैं कि जिस भाग में खून नहीं होता है यदि वहां काटा जाए तो दर्द नहीं होता है। जिस प्रकार की आप अपना नेल नाखून काटते हैं, दर्द होता है? नहीं होता है। लेकिन जब जैसे ही नाखून के आगे बढ़ते हैं, जब ब्लड का अंश आता है, खून का जब अंश आता है, तो आपको दर्द होता है। ठीक है? तो उस समय अब्राहम लिंकन का जो है वैसा ही हालत हो गया था कि मानो शरीर को काटो तो खून नहीं। ठीक है? फिर भी अब्राहम लिंकन अपने सिर को नीचा किए, आंखों में आंसू भरे, उस पुस्तक को लेकर अपने शिक्षक क्रॉफर्ड महोदय के पास पहुंचे और पुस्तक को देखकर क्रॉफर्ड महोदय उस पर ब्रश पड़े मतलब क्या? माने तो उन पर बातों का बौछार जो है वो करना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से जो है आंखें नीचे किए अब्राहम लिंकन कहते हैं, क्या कहूं, मैंने पुस्तक खिड़की के पास मेज पर रख दी थी। रात में अचानक वर्षा हुई और तेज झोंके के कारण खिड़की खुल गई और किताब भीग गई। इस अपराध के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं स्वयं बहुत दुखी हूं। लेकिन उनके शिक्षक क्रॉफर्ड महोदय कहते हैं कि लज्जित और शर्मिंदा और दुखी होने से कोई फायदा नहीं है, कोई काम नहीं चलेगा। तुम्हें मेरी पुस्तक की कीमत, तुम्हें मेरी पुस्तक की दाम, मूल्य देना होगा। क्यों? क्योंकि मेरी यह पुस्तक, हमारी यह पुस्तक बहुत कीमती था और मूल्यवान भी था। इसलिए शर्मिंदा, लज्जित और शर्मिंदा होने से कोई फायदा नहीं है। मैं कोई लाखपति नहीं हूं, मैं कोई अमीर नहीं हूं कि मैं इतनी कीमती पुस्तक को, इतनी बहुमूल्य पुस्तक को मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूं, जाने दूं। लेकिन अब्राहम लिंकन कहते हैं कि मेरे सर महाशय, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। लेकिन फिर भी उनके शिक्षक क्रॉफर्ड महोदय के दिल में थोड़ा भी उनके प्रति, अब्राहम लिंकन के प्रति थोड़ा भी दया नहीं था। वे कहते हैं, पैसे नहीं है तो क्या, तुम्हारे पैर हाथ तो हैं, तुम्हारे पैर हाथ तो हैं। तो अब्राहम लिंकन कहते हैं, महाशय आप ही बताइए मैं क्या करूं। आप जैसा कहें वैसा करेंगे। क्योंकि मैं कह चुका हूं कि भुलाने के बाद, खोने के बाद या किसी तरह का जो दाग धब्बा पुस्तक पर लग जाएगा तो मैं उसका सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो अब्राहम लिंकन कहते हैं कि महाशय मैं क्या करूं। शिक्षक ने जवाब दिया,
कौन शिक्षक ने? क्रॉफर्ड महोदय ने। तो ठीक है, तुम्हें हमारे खेत में 3 दिनों तक घास काटने होंगे। क्या बोले? 3 दिनों तक हमारे खेत में घास काटने होंगे। और इस प्रकार अब्राहम लिंकन ने अपने शिक्षक क्रॉफर्ड महोदय के खेत में 3 दिनों तक घास काटकर उस पुस्तक का कीमत अदा किए। इसके बाद उस पुस्तक को लेकर वो घर गए और अपनी बहन से बोले कि 3 दिनों तक घास काटने से क्या हुआ? पुस्तक तो में अपना हो गया। तो बच्चों, ये था अब्राहम लिंकन का पुस्तक प्रेम। ठीक है। बाद में यही अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वे मार्च 1861 ईस्वी में वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने और अप्रैल 1865 ईस्वी में उनका जो है किसे उन्हीं का देश का फिल्म का प्रसिद्ध अभिनेता ने उनको हत्या कर दी। तो बच्चों, उनका जो है एक और भी देन है, क्योंकि जब वो राष्ट्रपति बने थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उस समय अमेरिका में दास प्रथा बहुत ही चरम सीमा पर था, बहुत ही ज्यादा था, और उन्होंने इस दास प्रथा को समाप्त किए थे। ठीक है। तो इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है और मैं आपको इसी पाठ से एक प्रश्न दे रहा हूं, आप बनाएंगे। उचित विकल्प सुनिए, उचित विकल्प सुनिए। पहला है यानी कि क, अब्राहम लिंकन के पिता का क्या नाम था? अब्राहम लिंकन के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन सभी का 4 है। पहला ऑप्शन है विलियम लिंकन, विलियम लिंकन। दूसरा है थॉमस लिंकन। तीसरा है थॉमस लिंकन और चौथा है जॉन लिंकन। ये 4 ऑप्शन हैं। ये 4 में जो है जो सही है उस ऑप्शन को आपको चूज करना है, चुनना है और उसको आपको लिखना है। ख है अब्राहम किसके शौकीन थे? पहला ऑप्शन है पशु पालन के, दूसरा है मछली पालन के, और तीसरा है पुस्तक पढ़ने के, और चौथा है गाने के। ये 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शन में एक ही सही है, उस ऑप्शन को आपको चूज करना है, चुनना है और लिखना है। ग है पुस्तक कैसे गिल्ली हो गई? कहने मतलब क्या है कि पुस्तक, किताब कैसे भीग गई, पानी से कैसे भीग गई? पुस्तक कैसे गीली हो गई थी? तो पहला ऑप्शन है वर्षा की बौछार से,
दूसरा ऑप्शन है पानी भरा गिलास गिरने से, और तीसरा है तालाब में गिरने से, और चौथा ऑप्शन है ओस में पड़े रहने से। तो ये 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको चुनना है जो सही है, और जो गलत है उसे छोड़ देना है। चौथा है क्राफर्ड महोदय ने अब्राहम को क्या सजा दी? पहला ऑप्शन है लकड़ी काटने की, दूसरा है पुताई करने की, तीसरा है घास काटने की, और चौथा है धूप में खड़े होने की। इसमें इस 4 ऑप्शन में 3 गलत हैं और एक ही सही है। उस एक को, ये 4 में से एक जो सही है उनको आपको चुनना है, उनको चुनकर अलग लिखना है, उनको अलग करना है, या अलग नहीं कर सकते हैं तो जो सही ऑप्शन है उस पर राइट का चिन्ह लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो बच्चों, इस जो मैं आज पाठ पढ़ाया, इस पाठ का जो है नोट, सभी प्रश्नों का उत्तर, चाहे वो मौखिक हैं, चाहे विकल्प हैं, चाहे व्याकरण से संबंधित हैं, चाहे लिखित प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्नों का उत्तर का नोट मैं विद्यालय में दे चुका हूं। ये नोट आप विद्यालय से प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।